हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल एजुकेशन कॉम्प्लेक्स। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कोल। क्या पढ़ेंगे? कोल। कोल देखेंगे, इसका टाइप देखेंगे एंड इसका प्रोडक्शन, और साथ में इसका यूज का भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं कोल को। तो सबसे पहले देखते हैं कोल। व्हाट इज कोल? कोल होता क्या है, ठीक है। तो कोल एक क्या है? तो कोल एक ब्राउनिश ब्लैक कलर में होता है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। इसके पास हाई अमाउंट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो कोल क्या है? तो कोल एक ब्राउनिश या तो ब्लैक कलर का होता है, जिसके पास क्या है, तो हाई अमाउंट ऑफ कार्बन है एंड हाइड्रोकार्बन है, जो कि सेडिमेंट्री रॉक है। और इसका यूज हम लोग करते हैं फ्यूल के रूप में, ईंधन के रूप में। और जिसके पास जितना ही हाई अमाउंट में कार्बन होगा, उतना ही अच्छा फ्यूल माना जाता है। तो अब देखेंगे हम लोग कोल का टाइप्स एंड इसका यूज वगैरह, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कोल का फॉर्मेशन। तो कोल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है? जो कोल का फॉर्मेशन है, एक छोटा सा प्रोसेस नहीं है, मतलब बहुत लंबे समय के बाद कोल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जैसे में जब भी कोई अवशिष्ट पदार्थ दब जाता है पृथ्वी के अंदर, उसके बाद में मतलब जमीन के अंदर, तो उसके बाद में बहुत प्रक्रिया के बाद, मतलब उसके पास जियोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, और मिलियंस ऑफ ईयर के बाद वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसमें? कोल के रूप में। तो एक जो मतलब बोले तो अवशिष्ट पदार्थ है, जो भी चीज़ है, वो कहाँ पे दब जाएगा? धरती के अंदर, अर्थ के अंदर, और उसके बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद फिर ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं किसके रूप में? तो कोल के रूप में। तो याद रखिएगा कि तो कोल का फॉर्मेशन है, एक लॉन्ग प्रोसेस है, और जो कि जियोलॉजिकल प्रोसेस के रूप में होता है, जो कि मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, तब वो जो कोल है वो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो और इसको याद रखिएगा, जो कोल बनता है, तो जो कोल बनता है उसको बोलते हैं कार्बोनाइजेशन या तो कोलिफिकेशन। तो याद रखिएगा कि कोल का जो प्रोसेस है, मतलब जो बनने का प्रोसेस, उसको क्या बोलते हैं? तो कार्बोनाइजेशन या तो कोलिफिकेशन। तो कोलिफिकेशन या कार्बोनाइजेशन किसको बोलते हैं? जब कोल फॉर्म होता है तो उसकी प्रोसेस को बोलते हैं कोलिफिकेशन या तो कार्बोनाइजेशन। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद हम देखेंगे इसका टाइप। तो कोल का जो टाइप है, वो कोल देखिए, तो यहाँ पे मेनली 4 प्रकार के होते हैं। कितना? 4 टाइप्स के होते हैं। तो कोल 4 टाइप्स के होते हैं। इसमें सबसे पहले है एंथ्रासाइट। तो पहला कौन सा है? एंथ्रासाइट। उसके बाद में है बिटुमिनस, फिर उसके बाद में है लिग्नाइट, और उसके बाद में है पीट। तो सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे क्रमवार, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं एंथ्रासाइट। तो जो एंथ्रासाइट कोल है, वो एक हाई अमाउंट, मतलब बेस्ट क्यूलिटी का कोल है। इसको क्या बोलते हैं? बेस्ट क्यूलिटी कोल बोलते हैं, ठीक है। और इसके पास देखा जाए तो 80 से 90% कार्बन पाया जाता है। कितना? 80% से 95%, मतलब 80 से 95% कार्बन पाया जाता है। और जिसके पास जितना कार्बन होगा, अभी बोले थे हमको आपको कि जितना जिसके पास कार्बन होगा, उतना अच्छा फ्यूल माना जाएगा। तो जितना कार्बन रहेगा, उतना अच्छा फ्यूल माना जाएगा, गुड फ्यूल होगा। तो इसके पास ज़्यादा अमाउंट में कार्बन है, इसलिए इसका बेस्ट क्वालिटी का कोल बोल रहे हैं। और जो जलता है तो कैसा फ्लेम देता है? तो ब्लू फ्लेम देता है। तो जब एंथ्रासाइट कोल जलता है तो ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करता है, ठीक है। उसके बाद देंगे इसका लोकेशन। तो ये पाया जाता है चेनाब वैली में। और जो चेनाब वैली कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर वाला जो एरिया है, वहाँ पे मिलता है आपको, ठीक है। और इसका यूज, तो यूज देखा जाए तो इसको वाटर फिल्ट्रेशन में, इंडस्ट्रियल फ्यूल में, केमिकल प्रोडक्शन में, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। तो ये था एंथ्रासाइड। तो एंथ्रासाइड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि इसके पास 80 से 95% कोल होता है। कितना? 80 से 95% कार्बन होता है। और जितना कार्बन ज़्यादा रहेगा, उतना बेस्ट कोल माना जाएगा। तो 80 से 95% कार्बन होता है, और जलता है तो कैसा फ्लेम देता है? तो ब्लू फ्लेम देता है, इसलिए इसको बेस्ट क्यूलिटी कोल बोलते हैं। और इसका लोकेशन चेनाब वैली में है, जो कि जम्मू कश्मीर वाला एरिया में पाया जाता है। और देखा जाए तो मिलता है। एंड इसका यूज कहाँ पे है? तो वाटर फिल्ट्रेशन, इंडस्ट्रियल फ्यूल, केमिकल प्रोडक्शन वगैरह में इसको यूज करते हैं। तो ये था एंथ्रासाइड कोल, जो कि बेस्ट क्वालिटी का कोल था। उसके बाद देखेंगे सेकेंड। तो सेकेंड में है बिटुमिनस कोल। कौन सा? बिटुमिनस कोल। इसी को बोलते हैं कुकिंग कोल, मतलब घर का जो खाना बनाने वगैरह में यूज करते हैं, तो इसी कोल का यूज करते हैं। तो देखिए, जो बिटुमिनस कोल है, वो उसमें 70 से 80% कार्बन होता है। कितना? तो 70 से 80% कार्बन पाया जाता है, मतलब कहीं ना कहीं एंथ्रासाइड से कम है। और ये जलता है तो कैसा? रेड फ्लेम देता है। अभी बताएं, जो एंथ्रासाइड था उसके पास ब्लू फ्लेम है, क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी कोल है। बट ये गुड क्वालिटी कोल है, इसलिए इसके पास रेड फ्लेम है। और एक गुड क्वालिटी है, मतलब बेस से थोड़ा सा नीचे, मतलब कहीं ना कहीं, इसीलिए इसको कुकिंग कोल वगैरह में यूज करते हैं। और ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है इंडिया में। तो इंडिया में ज़्यादा अमाउंट में यही मिलता है। कौन सा? बिटुमिनस। इसलिए इसको कुकिंग कोल बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादा है तो इसको यूज करते हैं हम लोग घरेलू उपयोग में। तो देखा जाए इसका लोकेशन दामोदर वैली, गोदावरी वैली, महानदी वैली, ये सब एरिया में ये मिलता है, ठीक है। कौन सा कोल? बिटुमिनस कोल। इसका यूज देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, साथ में स्टील प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल हीटिंग, तो ये जगह पे इसको यूज करते हैं। तो बिटुमिनस में जो याद रखना है, सबसे पहले
70 से 80% कार्बन होते हैं। कितना? 70 से 80% कार्बन होते हैं। ये जलता है तो कैसा फ्लेम? तो रेड फ्लेम देता है। एक गुड क्वालिटी का कोल होता है और ये दामोदर वैली, गोदावरी वैली, महानदी वैली वगैरह में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था बिटुमिनस कोल। इसी को बोलते हैं क्या? कुकिंग कोल। तो ये एक चीज याद रखना है कि इसी को बोलते हैं कुकिंग कोल, बोलते हैं बिटुमिनस कोल को ही। ठीक है, तो याद रखना है। और ये ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है इंडिया में, इसीलिए इसको उपयोग करते हैं घरेलू उपयोग में। ठीक है, उसके बाद में है थर्ड है लिग्नाइट कोल। कौन सा? लिग्नाइट कोल। तो लिग्नाइट कोल को देखा जाए तो इसमें 60 से 70% कार्बन होते हैं, मतलब कहीं ना कहीं दोनों से कम है, तो इसका क्वालिटी भी थोड़ा कम रहेगा। तो 60 से 70% कार्बन पाया जाता है इसमें। और इसका फ्लेम येलो फ्लेम होता है। कैसा? येलो फ्लेम होता है। और लॉन्ग स्मोकी, कहीं ना कहीं धुआं ज़्यादा देता है, मतलब जलता कम है, धुआं थोड़ा देता है, क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा कम है। और इसे लो क्यूलिटी, कैसा? तो लो क्यूलिटी कोल बोला जाता है। ठीक है, और इसका लोकेशन है हिमालय रीजन, तमिलनाडु वगैरह में एग्रीकल्चर में यूज करते हैं, अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर एंड नेचुरल गैस में। तो लिग्नाइट कोल में कितना? 60 से 70% कार्बन पाए जाते हैं। ये जब जलता है तो कैसा? येलो फ्लेम प्रोड्यूस करता है, बट साथ में थोड़ा स्मोकी है, मतलब धुआं भी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसके पास कार्बन की मात्रा कम है तो इसलिए थोड़ा स्मोकी है। और ये लो क्यूलिटी कोल है, मतलब वो सब जो दो कोल था एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, उसके बाद वाला कोल है, थर्ड नंबर का कोल है। ठीक है, और इसका लोकेशन कहाँ है? तो हिमालय रीजन, तमिलनाडु। और साथ में इसका यूज करते हैं एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में बोले तो जो कि फर्टिलाइजर बनाते हैं ना, तो उसमें अमोनिया बेस्ड फर्टिलाइजर में एंड नेचुरल गैस वगैरह को बनाने में इसका यूज करते हैं। किसका? लिग्नाइट कोल का। इसके बाद में जो कोल है उसको बोलते हैं पीट कोल। तो क्या है? पीट कोल है। तो पीट कोल है, जब फॉर्मेशन होता है कोल का तो उसी को बोलते हैं क्या? पीट कोल। देखा जाए तो पीट कोल में 40 से 50%, मतलब 40 से 50% कार्बन होते हैं। ठीक है, कितना? 40 से 50, मतलब 40 से 50% कार्बन पाए जाते हैं। देखा जाए तो इसका जो फ्लेम है वह स्मोकी होता है, मतलब ज़्यादा धुआं देगा, जलेगा क्या, मतलब ज़्यादा एक ऐसा स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करता है, क्योंकि इसके पास कार्बन की मात्रा कम है। तो जितना कार्बन की मात्रा कम रहेगा उतना ही लो क्वालिटी का कोल रहेगा, और जितना ही ज़्यादा रहेगा कार्बन की मात्रा उतना ही बेस्ट क्वालिटी का कोल रहेगा। और एक कार्बन की जो मात्रा है वो कम बेसी क्यों होता है? तो जितना जिसमें ज़्यादा एज है, मतलब जो जितना ज़्यादा पुराना है उसके पास उतना कार्बन की मात्रा ज़्यादा रहेगा और बेस क्वालिटी। तो देखिए यहाँ पे जो डिपेंड करता है वो सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है? तो एज पे, मतलब कितना टाइम लगा है। जिसके पास टाइम ज़्यादा है उसके पास क्या है? कार्बन की मात्रा भी ज़्यादा रहेगा। जो जितना पुराना रहेगा उतना अच्छा रहेगा बोले तो, मतलब एक्सपीरियंस ज़्यादा कैसे बोलते हैं, उसी तरीके से देख सकते हैं। जिसके पास जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उसके पास उतना ही कार्बन ज़्यादा रहेगा, और उतना क्यूलिटी उसका, मतलब फ्यूल का जो क्यूलिटी है वो कैसा रहेगा? बेस्ट रहेगा। तो ये भी याद रखना है कि फ्यूल का जो क्यूलिटी है वो अच्छा रहेगा। तो ये तीनों चीज़ कहीं ना कहीं रिलेट करना है कि टाइम ज़्यादा, कार्बन ज़्यादा, फ्यूल क्यूलिटी भी अच्छा रहेगा, तो इसीलिए अच्छा होता है। और जो पीट कोल होता है वो जब कोल निर्माण होता है उसी को बोलते हैं, मतलब एक स्टार्टिंग प्रोसेस को ही बोलते हैं पीट कोल, जो कि थोड़ा थोड़ा निर्माण होता है। तो इसमें पूरी तरीके से बोले तो कंपोज नहीं होता, मतलब बना हुआ नहीं होता, निर्माण नहीं हो पाता है, तो इसी वजह से इसमें कार्बन की मात्रा होते हैं कम, और ये स्मोकी फ्लेम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मतलब देखा जाए तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब लकड़ी रहता है कोई, जो लकड़ी होता है, अगर कच्चा लकड़ी को काट दिया जाए पेड़ से तो क्या देगा? धुआं प्रोड्यूस करेगा, बट वही अगर सूख जाएगा तो ज़्यादा जलेगा। उसी प्रकार से देख सकते हैं जब नया नया रहता है कोल तो ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस करता है, बट जितना पुराना हो जाता है उतना अच्छा होता है। अब देखा जाए तो पुअर क्वालिटी कोल है, इसको पीटलैंड में, मतलब जो जहाँ पे लोकेशन देखा जाए तो पीटलैंड बोलते हैं, एंड वेटलैंड एरिया जो कि दलदली भूमि क्षेत्र रहता है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो याद रखता है इसका यूज करते हैं हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में, विस्की प्रोडक्शन में, और फ्यूल वगैरह में, और एनर्जी में। ठीक है, तो ये याद रखना है कि इसका यूज कहाँ करते हैं? तो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, विस्की प्रोडक्शन एंड फ्यूल और एनर्जी में। और ये पुअर क्वालिटी का कोल है, ये मिलता है कहाँ? तो पीटलैंड या तो वेटलैंड, जो कि दलदल भूमि वाला क्षेत्र है वहाँ पे देखने को मिल जाएगा आपको पीट कोल। और इसमें 40 से 50, मतलब 40 से 50% कार्बन होता है, ये स्मोकी फ्लेम है। ठीक है, तो याद रखना है। एंड इसके बाद देखा जाए तो प्रोडक्शन, तो कोल का जो प्रोडक्शन है वो देखा जाए तो वर्ल्ड में चाइना फर्स्ट पे है, चाइना फर्स्ट नंबर पे है, और इंडिया देखा जाए तो इंडिया सेकेंड नंबर पे है। तो याद रखना है कि चाइना का फर्स्ट नंबर है प्रोडक्शन में, एंड इंडिया सेकेंड में है। उसी प्रकार से इंडिया के अंदर देखा जाए तो उड़ीसा आ गया है फर्स्ट पे, जो अभी नया डाटा बुक आया है उसके अनुसार देखा जाए तो उड़ीसा फर्स्ट पे आ गया है। पहले झारखंड था बट उड़ीसा आ गया, उसके बाद में छत्तीसगढ़, उसके बाद में झारखंड। ठीक है, तो याद रखना है कि वर्ल्ड के अथी से देखा जाए पर्सपेक्टिव से तो कौन सा है? चाइना है, उसके बाद में इंडिया है सेकंड पे, बट इंडिया में देखा जाए तो उड़ीसा फर्स्ट में है, छत्तीसगढ़ सेकंड में है, एंड झारखंड थर्ड में है। ठीक है,
बट पहले झारखंड फर्स्ट में था, बट जो न्यू डाटा आया उसके अनुसार में कौन हो गया है, तो उड़ीसा फर्स्ट में हो गया है। उसके बाद देखा जाए तो जो लार्जेस्ट कोल फील्ड है, तो जो लार्जेस्ट कोल फील्ड है वो झरिया कोल फील्ड है, जो कि झारखंड में ही है। तो याद रखना है जो लार्जेस्ट कोल फील्ड है वो कहाँ है, झारखंड में भी है। तो याद रखिएगा कि कोल के बारे में। तो सबसे अच्छा कौन सा था, तो सबसे अच्छा था एंथ्रासाइट, जिसमें कहीं ना कहीं ज़्यादा कार्बन की मात्रा थी। उसके बाद में बिटुमिनस, उसके बाद में कौन था, लिग्नाइट, उसके बाद में पीट। तो ये था कोल और उसका टाइप्स। तो ये लेक्चर यहीं तक था। एंड अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।